हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो हमने इससे पहले पढ़ा था रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं हम लोग? रैशनल नंबर्स। नंबर्स ए नंबर, ए नंबर, a number which can be expressed, a number which can be expressed, which can be expressed, which can be expressed in the form of, in the form of p divided by q, where p and q are integers, where p comma q are integers and q is non-zero, and q is not equal to 0. A number which can be expressed in the form of p divided by q, where p, q are integers and q is not equal to 0, is called a rational number. Is called a rational number. Is called a rational number. अब इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2, because 2 may be written as 2 divided by 1 is a rational number. 3, it may be written as 3 divided by 1, or it may be written as 6 divided by 2, or it may be written as 9 divided by 3. So all these are equivalent fractions to 3. So this is 3 is a rational number. Similarly 0 may be written as 0 divided by 1, or 0 divided by 2, or 0 divided by 3, and so on. In many ways we can express it in the p by q form. Such type of numbers are called rational numbers. But irrational numbers, जो आज हमारा टॉपिक है, irrational numbers वो क्या होते हैं? irrational numbers तो ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है, they are irrational numbers. Numbers which cannot be expressed in the form of p divided by q are called irrational numbers. A number which cannot be which cannot be expressed in the form of p divided by q, where p comma q are integers and q is not equal to 0, and q is not equal to 0, is called an irrational number. Is called an irrational is called an irrational number. इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी कह सकते हैं, numbers which are not rational, they are irrational. अब irrational numbers को हम डायरेक्ट किसी आर्गुमेंट से प्रूफ नहीं कर सकते। हालांकि एक प्रॉपर्टी रहती है irrational नंबर की कि उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होती है। तो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग का अगर जब देखना शुरू हो जाएंगे तो कहीं मुश्किल आ सकती है, कहीं बहुत दूर के बाद रेकरिंग आ सकती है। तो ऐसे में किसी नंबर को इररेशनल प्रूफ करना हो तो हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड क्या होती है कि अगर मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लें, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है उसका नेगेशन लें तो वो भी ट्रू आए, तो उसको हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड कहते हैं। तो हम कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड का यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1।
ऑफ टुडे, शो दैट, ये हमें कहा जाए कि शो दैट square root 2 show that square root 2 is an irrational number. Show that square root 2 is an irrational number. तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर होता है? लेट अस प्रूफ। तो इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। मान के चलेंगे कि स्क्वायर रूट जो 2 है वो रैशनल है, ये हमारी स्टेटमेंट है, और बाद में इसका नेगेशन लें, तो मतलब एक स्टेटमेंट ट्रू हो और उसका नेगेशन भी अगर ट्रू आए तो वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हो जाता है। तो हम लेट करके चलेंगे कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है, और ये लेने के बाद एंड में हमें कोई ना कोई एरर मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, और इस तरह से हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर पाएंगे। लेट अस सपोज square root 2 is a rational number। मान के चलें कि स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड, अगर है तो सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b such that जो बाद वाला b है is not equal to 0, and square root 2 can be expressed as a divided by b। मैंने p डिवाइडेड बाई q क्यों नहीं लिखा? p डिवाइडेड बाई q ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ कॉमन हो। मैंने a b ऐसा लिखा कि लेट अस अज्यूम, ये फर्ज करके चलते हैं कि ये a b जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। लेट अस अज्यूम HCF of highest common factor of a and b is 1। ए और बी में सिवाय 1 के कुछ कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 है, यानी दे आर को प्राइम, दे आर रिलेटिवली प्राइम। लेट अस अज्यूम कर लिया HCF of AB is equal to 1। now from first A may be written as B times square root 2 से P से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, B से जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे A is equal to B square root 2 हो जाएगा। मार्क दिस एज सेकेंड। squaring both sides, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम्स 2, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर टाइम 2। ए का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, देयरफॉर इसका मतलब हुआ दोनों इसके फैक्टर होंगे। इट मींस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता होगा। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड्स ए आल्सो। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी डिवाइड करता होगा ए आल्सो। अगर 2 ए को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली ए इज मल्टीपल ऑफ 2। दिस इंप्लाइज ए इज मल्टीपल ऑफ 2 वेयर m इज सम इंटीजर। तो a 2m के बराबर होगा। a अगर 2m के बराबर होगा तो इसको आप यहां पर जो पेज नंबर 2 पे बात करी हमने, इक्वेशन 2, पेज नंबर 3 पे ही चलते हैं। पेज नंबर 3 की इस इक्वेशन नंबर 3 में इसको डाल दीजिए। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को हम लोग डाल देंगे। थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? a की जगह 2m,
the whole square equals to b square times 2. That is 4m square equals to b square. 2m square equals to b square. इसका मतलब हुआ b square के फैक्टर्स 2 और m square हैं. So therefore हम ये कह सकते हैं 2 divides b square. 2 b square को डिवाइड करता होगा. अगर 2 b square को डिवाइड करता है तो 2 divides b also. इसका मतलब 2 b को भी डिवाइड करता होगा. पहले हमने कहा 2 divides a, अब कह रहे हैं 2 divides b. तो ये उस बात की कॉन्ट्रोडिक्शन हो रही है जिसमें हमने कहा था ए और बी का एचसीएफ जो है वो सिर्फ 1 है. ये इस बात की कॉन्ट्रोडिक्शन है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 1. तो इन दिस वे हमने पता कर लिया कि 2 डिवाइड्स बी एंड 2 डिवाइड्स ए. इट मीन्स 2 उनका कॉमन फैक्टर होगा. और 2 कॉमन फैक्टर, ये कॉन्ट्रोडिक्शन होगी उसकी कि ए और बी की कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है. सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. तो 2 divides a and 2 divides b. 2 a को भी डिवाइड करता है, 2 b को भी डिवाइड करता है. तो इसका मतलब therefore 2 is common factor of a and b. ये a और b का कॉमन फैक्टर है, which is contradiction to the fact, which is contradiction to the fact. ये इस फैक्ट की कंट्रोडिक्शन है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B is 1. Therefore our supposition is wrong. Our supposition Therefore our supposition is wrong. ये हमारी सपोजिशन ही गलत है. So square root 2 is an irrational number. Rational नहीं, irrational number is an irrational number. In this way हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शो दैट स्क्वायर रूट 5, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, इज एन इररेशनल नंबर. Show that square root 5 is an irrational number. इसका सॉल्यूशन करने के लिए भी कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से चलेंगे. तो प्रूफ, लेट अस assume square root 5 is a rational number. Square root 5 is a rational number. अगर square root 5 rational number है, so we can find for integers a and b. So we can find integers a and b such that b is not equal to 0 and square root 5 is rational. Ratio of these integers a divided by b. Ratio of these integers a is to b. This thing is there. Let us further suppose. Let us assume
ये सपोज करके चल देते हैं, ये जो हमने लिए नंबर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी इज वन। इन ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यानी को प्राइम है। इनका बड़े से बड़ा नंबर कॉमन जो है वो वन है, ये मान के चलते हैं। मार्क दिस एज फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम ये कह सकते हैं a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 टाइम्स b, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स बी स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर 5 टाइम्स बी स्क्वायर, इन 5 और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनता है। इट मीन्स 5 भी ए स्क्वायर का फैक्टर है और बी भी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है। जब दो कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 डेफिनेटली ए को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स ए, 5 ए को डिवाइड करने लगा तो 5 ए को डिवाइड करने लगा तो देयरफॉर ए इज मल्टीपल ऑफ 5, ए इज इक्वल टू 5 एम होगा, वेयर एम इज सम इंटीजर। एम सम इंटीजर होगा। अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली ए जो है वो 5 का मल्टीपल है, तो ए को 5 एम लिख दिया। नाउ फ्रॉम ये ए इज इक्वल टू 5 एम है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर पेज नंबर 5 पे जो रेफर किए इसका नाम 2 दे करके इसमें इसको डाल दें। फ्रॉम सेकंड, पेज 6 में फ्रॉम सेकंड, तो आपका सेकंड इक्वेशन देखने के लिए हम पेज 5 पे जाते हैं। 5 पेज पे इक्वेशन सेकंड ये है, इसको हम लोग यहां से ले चलते हैं आगे पेज 6 पे। फ्रॉम सेकंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, एक जगह 5 एम डाल देंगे। इट मीन्स 5 एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर। इट मीन्स 25 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर। 5 एम स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इट मीन्स 5 और एम स्क्वायर का प्रोडक्ट बी स्क्वायर का बराबर है, तो इट मीन्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। देयरफॉर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता होगा। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मीन्स 5 डिवाइड्स बी, 5 बी को डिवाइड करता होगा। तो 10 आपने पहले बोला 5 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ, तो पहले ए को प्रूफ किया बाद में बी को प्रूफ किया, तो देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर होगा। अगर 5 ए और बी का कॉमन फैक्टर है तो वो जो हमने कहा था विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन टू द फैक्ट, विच इज contradiction which is contradiction to the fact, which is contradiction to the fact which is contradiction to the fact, which is contradiction to the fact। इस फैक्ट की कॉन्ट्रोडिक्शन है कि HCF
of A comma B equals to 1. Therefore, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Therefore, our supposition is wrong. तो हमारी supposition wrong होगी. तो therefore, अगर हमारी supposition wrong है, तो फिर सच क्या है? तो therefore, square root 5 is not a rational number. Rational number. Square root 5 is not a rational number. Thus, square root 5 is an irrational number. Is an irrational number. Square root 5 is an irrational number. अब next जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. Prove that 3 plus 2 times square root 5 is an irrational number. Irrational number. तो let us prove. आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रूफ. अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दर्शन सर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप थोड़ा सा दरवाजा बंद करेंगे तो लाइट आपकी क्वेश्चन पे कम पड़ेगी. तो प्रूफ, लेट अस अज्यूम, इसको भी हम लोग ऐसा करेंगे, अज्यूम करके चलते हैं कि 3 plus 2 square root 5 is a rational number. ये मान के चलते हैं, is a rational number. So we can find integers a and b such that b is not equal to 0 and 3 plus 2 square root 5 can be expressed as a divided by b. So twice square root 5 can be expressed as a divided by b minus 3, which is equal to a minus 3b divided by b. So twice square root 5 पेज 8 से हम रेफर करके आएंगे जो हमने प्रूफ किया. ये twice square root 5 is equal to this. इस वैल्यू को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे. तो this thing is equal to twice square root 5 equals to 3 minus a minus 3b divided by b. So only square root 5 equals to a minus 3b divided by 2b. Here a is integer, b is integer, 3b is integer. 3b and b is integer, a minus 3b is again integer. B is non-zero, so 2b is non-zero. Right hand side is a rational number. It is ratio of integers. But left hand side is irrational number, which is not true. One irrational number and rational number both are equal. Since a minus 3b divided by 2b is a rational number, Reason, because it is ratio of two integers, so it is a rational number.
and here denominator is non-zero, so this is a rational number. But square root 5 ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुके हैं is an irrational number. So irrational number, ये irrational number है. So this equality is not possible. So therefore this equality is not possible. ये equality possible ही नहीं है. Equality is not possible. This equality is not possible. Therefore our supposition is wrong. Therefore our supposition is wrong. तो हमारी supposition wrong है. Thus जो given number था is an irrational number. Thus 3 plus 2 square root 5, 2 times square root 5 is an irrational number. Is an irrational number. In this way, we completed question number 2 of exercise 1.3. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. बाकी क्वेश्चंस के साथ कल मिलेंगे दिन के 12 बजे. टिल देन आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्शन की तरफ बढ़िए. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.